वेलकम बैक टू ड्रामा काउंटर। फ्रेंड्स, सांवल यार पिया का एपिसोड 9 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आखिर असलम किस हाल में है और क्या सांवल असलम को ढूंढ पाएगा? आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को उसकी फुल डिटेल बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि सांवल ने कहा था कि हमें असलम को हॉस्पिटल्स में ढूंढना चाहिए, इसलिए सांवल किसी और जगह जाने के बजाय सीधा हॉस्पिटल्स में ही जाता है। पिया और उसकी अम्मी असलम के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि सांवल को गए हुए काफी देर हो चुकी थी और अभी तक वो वापस नहीं आया था। पिया की अम्मी पिया से कहती है कि तुम बस दुआ करो कि तुम्हारे अब्बा खैर खैरियत से सही सलामत घर आ जाएं। फ्रेंड्स, सांवल का अंदाजा बिल्कुल सही था और आखिर असलम सांवल को एक हॉस्पिटल से मिल ही जाता है। लेकिन असलम की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी क्योंकि गाड़ी वाले ने बहुत जोर से टक्कर लगाई थी। असलम अपने जख्मों की वजह से बैठ नहीं सकता था, इसीलिए सांवल उसे अपनी गाड़ी के बजाय एम्बुलेंस में घर लेकर जाता है। जब घर के बाहर एम्बुलेंस की आवाज आती है तो पिया दौड़कर बाहर जाती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही जब वो अपने सामने एम्बुलेंस को देखती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पिया जल्दी से जाकर अपने अब्बा को एम्बुलेंस से निकालती है और उन्हें घर के अंदर ले जाती है। पिया सांवल का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उनकी मदद की। सभी की नजरों में सांवल की इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सांवल के बारे में सभी की गलत फहमियां भी दूर हो जाती हैं, खास तौर पर असलम की, क्योंकि असलम को ऐसा लगता था कि सांवल गैराज खाली करवा रहा है। जब सांवल असलम को घर छोड़कर अपने घर जाने लगता है तो पिया उसका शुक्रिया अदा करती है और उससे माफी मांगती है। उन्होंने इतने अच्छे इंसान के बारे में बहुत बुरा सोचा था। फ्रेंड्स, अगले दिन पिया असलम की वजह से यूनिवर्सिटी भी नहीं जाती। जब आलियार यूनिवर्सिटी आता है तो उसे पिया नजर नहीं आती। वो पिया को यूनिवर्सिटी में यहाँ वहाँ ढूंढता है लेकिन पिया उसे नजर नहीं आती। आलियार क्लासरूम में भी देखता है लेकिन वहाँ पर भी पिया नहीं होती क्योंकि आज पिया यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। इस बात को उसे नहीं पता था। आलियार को पिया की दोस्त नजर आती है। वो उससे पूछता है कि आज तुम्हारी दोस्त पिया क्यों नहीं आई? पिया की दोस्त आलियार को बताती है कि उसके अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी। पिया की दोस्त मजाक में पूछती है लेकिन तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? आलियार कहता है कि कुछ भी नहीं, मैंने वैसे ही सीट खाली देखी तो इसलिए पूछ लिया। पिया की दोस्त आगे से कहती है कि जितनी वो किताबी कीड़ा है मुझे नहीं लगता कि वो छुट्टी करेगी। लेकिन फ्रेंड्स, पिया उस दिन यूनिवर्सिटी नहीं जाती। उसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि पिया अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है। वो उनका काम चेक करके उन्हें छुट्टी कर देती है। उसके बाद पिया वैसे ही छत पर टहलने लगती है। छत पर टहलते टहलते वो सांवल के घर के करीब जाती है तो उसे नीचे घर में सांवल नजर आता है। पिया उसे देखकर सोचने लगती है कि सांवल कितना अच्छा इंसान है। गाड़ी का शीशा भी किसी और से टूटा और इसने अपने सर इल्जाम लेकर थप्पड़ भी खा लिया और बाद में शीशा भी नया डलवा दिया। लेकिन इन सब के बावजूद उसने बाबा को ढूंढने में मेरी मदद की। तब पिया सोचती है कि क्यों ना मैं माफी मांग लूं। पिया सांवल को आवाज देती है और कहती है कि माजी में हमारे दरमियान जो भी गलत फहमियां थी आप उन्हें माफ कर दीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, सांवल फिर भी कहता है कि कोई बात नहीं और सांवल उससे पूछता है कि तुम्हारे अब्बा की अब तबीयत कैसी है? पिया कहती है कि आप कुछ बेहतर हैं। इसके बाद सांवल भी अंदर चला जाता है और पिया भी नीचे चली जाती है। और फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस एपिसोड का लास्ट सीन, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि आलियार का डैड अपने उसी पुराने दोस्त के साथ मिलता है जो एपिसोड नंबर 1 में असलम को अड्डे पर लेकर आया था और असलम उससे बुरी तरह हार जाता है और वो उसी रात पिया को भी हार गया था। लेकिन असलम ने पिया को बचाने के लिए अपनी रहाइश तब्दील कर ली। निसारे तब कुछ पुरानी बातें करने लगता है जब वो जुआ खेलते थे। आलियार का डैड उसे फौरन चुप करवा देता है और उसे कहता है कि आइंदा इन बातों का जिक्र न करना। तो फ्रेंड्स, क्या आलियार अपने डैड की सच्चाई जान पाएगा? कमेंट में लाजमी से बताइएगा और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर दीजिएगा क्योंकि अभी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं।